सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियांग की फाइट बुएर से होना तय थी। कई सारे डीमन ने फेंगलिंगर और बाकी सिविलियंस पर हमला करने की कोशिश की, पर जियांग ने उन्हें बचा लिया था। वो बुएर से लड़ते हुए फेंगलिंगर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन फेंगलिंगर के पास पहले से ही एपिक ग्रेड की डिफेंस इक्विपमेंट रेडिएंट एजिस मौजूद थी, जिससे लेवल 9 के नीचे के हमले को आसानी से रोक सकती थी। जियांग बुएर से फाइट करने लगा था, लेकिन बुएर काफी ताकतवर था। उसने जियांग के हैमर पर स्क्रैच कर दिया, जिससे जियांग काफी गुस्सा हुआ। उसने अपना पेल डोमेन एक्टिवेट कर लिया, लेकिन फिर भी वो कमजोर पड़ रहा था। इसीलिए फेंगलिंगर ने उसे अलग अलग तरह के वेपन निकाल कर दिए, पर कोई भी उसके ऊपर फिट नहीं बैठ रहा था, जिससे जियांग की पिटाई होने लगी। और जब बुएर उसे मारने ही वाला था, फेंगलिंगर ने उसे टेलीपोर्ट कर लिया। तभी बुएर उसे मारने बढ़ा, पर जियांग ने उसे फिर बचा लिया, जिससे बुएर समझ गया कि वो जियांग की गर्लफ्रेंड है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। इसीलिए उसने जियांग को कैद कर लिया और फेंगलिंगर को तड़पाने लगा। वो उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था, जिससे जियांग का गुस्सा भड़क उठा। वो बुएर की थंडर को अपने अंदर अवशोषित करने लगा। उसकी शक्ति काफी बढ़ गई और उसने फेंगलिंगर को बचा लिया। वो उसे नीचे उतार लाता है। फेंगलिंगर को भी एहसास होता है कि जियांग उससे सच्चा प्यार करता है। जियांग कहता है, तुम थोड़ी देर यहीं आराम करो, अब मैं इस डीमन को खत्म कर दूंगा। और वो अपनी थंडर को आसमान की तरफ फैलाता है और एक पावरफुल पंच से हमला करता है। बुएर अब अपने हथियार से उसे रोकने लगता है, लेकिन जियांग के पंच अब बेहद तेज हो चुके थे। वो उसे बेरहमी से पीटने लगता है और बुएर ग्राउंड पर जा गिरता है। बुएर हैरान होकर कहता है, तुमने अपने लेवल को बढ़ा लिया, तुम 9 लेवल के 5th स्टेज पर पहुंच चुके हो। तुमने सीधे 3 स्टेज की वृद्धि की, और वो भी मेरी लाइटनिंग से। लेकिन तुम्हारी ये ब्रेक थ्रू सिर्फ टेम्पररी है। तुम ज्यादा देर तक ये शक्ति बनाए नहीं रख पाओगे, तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। और वो पूछता है, तुम्हारे पास आखिर एक ऐसी शक्ति है, और ये लाइटनिंग मेरी लाइटनिंग से अलग कैसे है? जियांग कहता है, ये मेरे शरीर में मौजूद लिंगर के प्रति प्यार से उत्पन्न हुई लाइटनिंग है, जिसे प्योर लव लाइटनिंग कहा जाता है। पर तुम जैसा डीमन इसे समझ नहीं सकता। और वो फिर उसे बेरहमी से मारने लगता है। जियांग के हमले इतने तेज थे कि बुएर बच नहीं पा रहा था, और एक पावरफुल पंच से उसके मुंह से खून निकल आता है। वो उसे दोबारा ग्राउंड पर फेंक देता है। बुएर गुस्से में कहता है, तुम्हारा ये प्योर लव बकवास है, मैं तुम्हारे जैसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ? वो कहता है, मैं 10 पिलर का डीमन गॉड हूँ, हमें मारना इतना आसान नहीं। हमारे पास तो शक्ति है जो कल्पना से भी परे है। और अब वो अपने सीने से एक शॉट बाहर निकालता है, जिससे तेज लाइटनिंग चारों तरफ फैलने लगती है। वो कहता है, अब तुम देखोगे मेरी यूनिवर्स क्रिएशन की फर्स्ट लाइटनिंग की ताकत। और इस फर्स्ट लाइटनिंग के साथ हेवन एंड अर्थ ओपनिंग डिस्ट्रक्शन फोर्स फिर से प्रकट होगी। और वो अपनी बॉडी से निकली शॉट के साथ प्रीमोर्डियल थंडर एक्टिवेट करता है। चारों तरफ भयानक थंडर फैलने लगती है और एक विनाशकारी स्लेश जियांग की तरफ आता है। जियांग गुस्से में कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फर्स्ट लाइटनिंग हो या 1000वीं, आज मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। जो भी मेरी लिंगर को चोट पहुंचाएगा उसे मरना ही होगा। और वो अपने पंच से उस स्लेश पर वार करता है, लेकिन वो स्लेश बेहद खतरनाक था और जियांग उसे तोड़ नहीं पाता। उस पर तेज दबाव पड़ने लगता है। वो कमजोर होता जा रहा था, उसके मुंह से खून निकल आता है। फेंगलिंगर ये सब देख रही थी, और अब उसे पास्ट की बात याद आती है, जब वो वे यांग के साथ बगीचे में चल रही थी। फेंगलिंगर ने पूछा था, सिस्टर, ये सच्चा प्यार क्या होता है, और कैसे पता चलता है कि हम जिसे चाहते हैं वो इंसान सही है? वे यांग मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है तुम जियांग के बारे में सोच रही हो। फेंगलिंगर शर्माते हुए कहती है, ये पहली बार है जब मुझे किसी से प्यार हुआ। बाकी लोग मेरी पोजीशन की वजह से मुझे चाहते हैं, पर जियांग सबसे अलग है। वे यांग कहती है, प्यार एक सेल्फ बाइंडिंग कोकुन की तरह होता है, जो लोगों को बहादुर भी बनाता है और साथ ही कायर भी। तभी एक कोकुन नीचे गिरता है। वे यांग कहती है, प्यार में उस कोकुन को तोड़ने वाली एक चिंगारी होती है, जो लोगों को डरपोक भी बना सकती है। इसीलिए तुम्हें साहसी बनना होगा, तभी तुम एक दूसरे की मदद कर पाओगी, और तभी तुम्हारा प्यार इस बटरफ्लाई की तरह खिलेगा। फेंगलिंगर उसकी बात समझ गई थी। वो जियांग की मदद करने के लिए एपिक ग्रेड की डिफेंस इक्विपमेंट रेडिएंट एजिस उठा लेती है और तेजी से आगे बढ़ती है। वो उस ट्रेजर को उस स्लेश पर फेंक देती है और जियांग से कहती है, ये इमॉर्टल ग्रेड का डिफेंस इक्विपमेंट है, जो एक बैरियर होल की तरह काम करेगा, और ये 3 सेकंड तक इस हमले को रोक सकता है। जियांग कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं इसे निश्चित तौर पर मार डालूंगा। और उस ट्रेजर को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और सीधा बुएर के सीने पर वार करता है।
उसकी लव लाइटनिंग से बुएर की बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वो तड़पते हुए पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और वहीं उनके प्यार से एक दिल उभर आता है। सभी बेहद खुश होते हैं, उन्होंने डीमन को हरा दिया और जीत हासिल की। फेंगलिंगर कहती है, क्या हमने सच में 10th पिलर के लाइटनिंग डीमन गॉड को मार डाला? जियांग हंसता है, हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा, मेरी लिटिल व्हाइट फ्लावर वाकई बहादुर है। फेंगलिंगर कहती है, लेकिन तुम्हारा लेवल वापस गिर रहा है और अब तुम फिर से 9 लेवल के सेकंड रैंक पर पहुंच गए हो। जियांग उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था और हमारे प्यार की शक्ति से ही मैं तुम्हें बचा पाया। वैसे भी मैं उस डीमन की शक्ति को पूरी तरह बचा नहीं सकता था। फेंगलिंगर कहती है, अब से हम साथ रहेंगे, तुम मुझे जैसे हो वैसे ही पसंद हो। उनके प्यार की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। अब आबाओ को इससे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, धिक्कार है, अभी तक हाओचेन का एक भी साथी नहीं मरा और हम पहले ही अपने 2 डीमन गॉड खो चुके हैं। और वो वास्को से कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? वास्को जवाब देता है, मेरा एक और स्टार असफल रहा, पर महामहिम आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि जब इन सभी स्टार में से असली लाइफ स्टार टूट जाएगा तब लोंग हाओचेन सच्ची निराशा महसूस करेगा और वो उसके साथियों में से कोई भी हो सकता है। अब सीन बदलता है, हमें लिन और लीशिन देखते हैं जो दोनों एक साथ डेथ अरीना में पहुंच गए थे। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। वहाँ बाकी कई सोल्जर भी आ जाते हैं। लिन कहता है, यहाँ अचानक इतने लोग क्यों आए हैं? हमारा सामना आखिर किससे होने वाला है? तभी सामने आता है 8 पिलर का डीमन गॉड बार्बाटोस और वो कहता है, आज तुम सबको मरना ही होगा। अब सीन बदलकर हाओचेन की तरफ जाता है। वो दूसरे इटर्नल हीरोज की तलाश में स्टार रीजन के सेंटर में पहुंच चुका था। वो सोचता है, सीनियर शू योंग जियो यही मौजूद होने चाहिए थे, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आखिर मैं उन्हें ढूंढूं तो कैसे? उसी समय एक पोर्टल खुलता है और एक डेमीगॉड बाहर आता है और अपने वेपन से हाओचेन पर हमला करता है। हाओचेन जल्दी से सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड बाहर निकालता है और उस हमले को रोकता है, पर उस डेमीगॉड का हमला काफी पावरफुल था जिससे हाओचेन रोक नहीं पाता और बहुत दूर जा गिरता है। हाओचेन हैरान होता है, ये वाकई बहुत मजबूत है। वो अपनी दोनों शॉट निकाल कर लड़ने को तैयार हो जाता है। ये 4th स्टार फॉलन डेमीगॉड है। ये उस फॉलन होप गॉड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जिसे मैंने पहले मारा था। तभी पीछे से आवाज आती है, लड़के मेरा क्राउन आखिर कहाँ है? हाओचेन चौंक जाता है। वहाँ एक और डेमीगॉड मौजूद था। वो हाओचेन पर हमला करता है लेकिन हाओचेन बच जाता है। वो परेशान होता है, यहाँ एक साथ 2 4th स्टार फॉलन डेमीगॉड कैसे हो सकते हैं? और अब उन्हें खत्म करने के लिए अपना लाइट गॉड डोमेन एक्टिवेट करता है और उन डेमीगॉड्स पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों अपनी फियर से फोर्स से हाओचेन को दूर धकेल देते हैं। आखिर मैं इनका सामना कैसे करूं? अब और भी डेमीगॉड आने लगते हैं। हाओचेन हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ एक साथ इतने डेमीगॉड कैसे मौजूद हो सकते हैं। वो सब हाओचेन पर हमला करने दौड़ते हैं। हाओचेन गॉड बर्निंग फ्लेम के इटर्नल 3 सॉर्ड्स को मिलाकर इटर्नल स्टार बस्ट एक्टिवेट करता है। तेज लाइटनिंग आंखों को चकाचौंध कर देती है और स्टार कंस्टेलेशन के साथ हाओचेन एक पावरफुल स्ट्राइक करता है और तीनों डेमीगॉड्स को मार गिराता है, लेकिन बहुत जल्दी और भी कई डेमीगॉड आ जाते हैं। हाओचेन काफी हैरान हुआ, आखिर यहाँ इतनी जल्दी इतने सारे फालिन डेमीगॉड कैसे आ रहे हैं? क्या इन्हें मारा नहीं जा सकता? क्योंकि वही थे जिन्हें हाओचेन ने पहले मार दिया था, पर वो फिर से जीवित हो गए। हाओचेन समझ गया कि इन्हें हराने का जरूर कोई दूसरा तरीका होना चाहिए, पर अब सभी फालिन डेमीगॉड एक साथ हाओचेन पर हमला करने लगते हैं। हाओचेन उनके हमलों से बच नहीं पा रहा था। तभी वहाँ एंट्री होती है असेसिन टेम्पल की फर्स्ट मास्टर शू योंग जियो की। वो कहती है, ये सिर्फ भागे हुए कीड़े हैं जो भोगने की हिम्मत कर रहे हैं और जब इनकी तादाद बढ़ जाती है तो मैं इन्हें पूरी तरह नेस्ता नाबूद कर देती हूँ। वो हाओचेन पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट करती है। शू योंग जियो पर कई सारे हमले बढ़ रहे थे, पर वो रेड ब्लड ड्रिफ्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके यूनिवर्स को काट देती है, जिससे वो स्टार रियल्म से अलग होकर एक ही वार में सभी फालन डेमीगॉड मारे जाते हैं। उनकी आंखों में ही पूरे स्टार डोमेन और यूनिवर्स की शक्ति समाई थी। हाओचेन हैरान रह गया, सीनियर ने सिर्फ एक वार से इतने सारे डेमीगॉड को खत्म कर दिया। ये वही है जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, असेसिन टेम्पल की होल मास्टर सीनियर शी योंग जियो। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।